हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और कुछ अदर स्टॉक्स के बारे में। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी जो क्लोज हुई है वो 220 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी की बात करें तो 500 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। निफ्टी आज क्लोज होते टाइम 24,749 के आसपास क्लोज हुई है। और कल के वीडियोज़ में हमने शेयर किया था कि सेल ऑन राइज चल रहा है निफ्टी में। तो जैसे जैसे सेल ऑन राइज चल रहा था तो मार्केट आके एक जोन में फंसी हुई थी। ये जो जोन था वो 24,880 से लेके 25,200 के बीच में था। तो आज ये लेवल ब्रेक हुआ। कल भी हमने शेयर किया था कि जब जब मार्केट किसी एक पर्टिकुलर सपोर्ट के आसपास आके बार बार ब्रेक कर मतलब हॉल्ट करता है तो आने वाले टाइम में क्या होता है कि वो सपोर्ट फिर वीक हो जाता है। और आज यही हुआ। आज मार्केट ऊपर हुआ। फिर जो फॉल आया था काफ़ी शार्प था फॉल। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आने वाले टाइम में कैसे रिएक्ट कर सकता है निफ्टी। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बहुत टाइम से एक जोन में था और आज ये जोन ब्रेक हुआ फाइनली। कल के वीडियोस में हमने बताया था कि इधर ऊपर के साइड एक अच्छा मूव आ सकता है या फिर नीचे के साइड। बट हमने ये भी कहा था कि बार बार ये सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में जो ये जोन है ये ब्रेक होगा। और आज ऐसे ही ब्रेक हुआ। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद से ऑलमोस्ट 220 पॉइंट फॉल हुआ। 220 पॉइंट एक अच्छा खासा फॉल हुआ। तो अभी देखते हैं कि हमारा सपोर्ट क्या है, क्या रहने वाला है आने वाले टाइम में। तो अगर सपोर्ट की हम बात करें तो हमारा जो अब नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है अब ये। हमारा जो अब सपोर्ट होगा वो ये होगा 24,700 का। और जो दूसरा सपोर्ट रहने वाला है वो होगा हमारा 24,500 के आसपास। ठीक है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक्स होते हैं तब हम फिर नीचे के लेवल की तरफ जाएंगे जो कि है 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल। क्योंकि मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम तक एक साइडवेज नहीं रह सकता। तो अभी हम बात करें, अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं और वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है, सॉरी डेली टाइम फ्रेम में करता हूँ एक बार मैं, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। पहले एक वीडियोस में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो बन रहा है ना वो हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते हो और देखोगे तब आपको पता लगेगा कि मैंने बहुत पहले ही बताया था कि ये डबल, ये कुछ ऐसे बन रहा है। तो आने वाले टाइम में हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा 24,000 का। और अभी लग रहा है कि 24,000 आ सकता है। तो हमारा जो अभी सपोर्ट है वो यही लेवल है 24,700 का। अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ तब हम एक अच्छे मार्केट में करेक्शन देख सकते हैं। एक अच्छा मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। पहला हमारा टारगेट रहेगा 24,000 का। अगर सपोर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे 24,500 के आसपास रखना चाहिए, 24,400 का। और दूसरा जो सपोर्ट है 24,000 का। तो हमें दो चीज़ें मार्क करके रखनी पड़ेंगी। एक तो हमारा जो अभी सपोर्ट है वो, और दूसरा जो हमारा अभी रेजिस्टेंस है। तो हमारा जो अभी रेजिस्टेंस का जोन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा। अभी जो है ये इस 25,000 के आसपास आ जाएगा अभी, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अभी जो सपोर्ट है वो 24,000 का, सॉरी 24,700 का रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 24,400 और 24,000 के लिए हम वेट करेंगे नीचे के साइड। हम बेयरिश ही हैं काफ़ी टाइम से। हमने बहुत पहले ये बता दिया था कि ये इस निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और सेम ऐसे ही बन रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर ये लेवल 24,600 का लेवल, 24,700 का लेवल जो है वो अगर ब्रेक होता है तो 24,400 और 24,000 आ सकता है निफ्टी में। तो अगर आप प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड करते हो डेली बेसिस पे, वेल एंड गुड। अगर आप पोजिशनल देख के करते हो तो पोजिशनल में आप लॉन्ग की साइड अभी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि 25,000 के ऊपर 25,200 का एक मार्क है। 25,200 के ऊपर अगर मार्केट कभी भी क्लोज करे तब वहाँ से थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अभी क्या है कि अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है मुझे, और हेड एंड शोल्डर में नीचे की तरफ ही चांसेस है कि नीचे ही आए। तो 24,000 एक बार टच करेगा, उसके बाद से मार्केट में हो सकता है एक पुलबैक हमें देखने को मिले। बट इसके पहले हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है, बैंक निफ्टी में कैसे पैटर्न बन रहे हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है और बैंक निफ्टी में काइंड ऑफ सिमिलर
सिमिलर बन रहा है। बट अगर हम देखें ना, तो हमने लास्ट टाइम शेयर किया था कि वीकली अगर टाइम फ्रेम में देखें तो हमें एक डबल टॉप बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो डबल टॉप जो है वो बन रहा है। तो हमारा टारगेट तभी, मतलब हम कंफर्मेशन तब होगा जब ये 50-400 के आसपास, ये जो लेवल है 50-400 का, वो ब्रेक होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 49-600 का। तो हमारे जो दो बड़े टारगेट्स हैं ना, वो ये रहने वाले हैं आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि मार्केट एकदम से नीचे आए तो वो भी सही नहीं है। जैसे मार्केट आ रही है ना, वैसे ही धीरे 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 मार्केट नीचे आने वाली है। एक 50-400 का टारगेट रहेगा हमारा आने वाले टाइम में, और दूसरा रहेगा हमारा 49-600 का। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में हम ये देखते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें दिखेगा कि हमारा जो आज का फॉल था काफ़ी शार्प था। कुछ टाइम बाद तो मार्केट थोड़ी सी साइडवेज भी हो गई। तो कल हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो इस लेवल पे रहेगा, 50,900 का जो लेवल है वो रहेगा सपोर्ट के लिए। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे रहेगा 51,730 के आसपास। और जो दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 52,050 का रहेगा। तो कल के लिए हमारे पास नीचे की साइड में एक्सपोजर ज़्यादा है। वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बन रहा है, और ये चांसेस आर प्रीटी हाई कि ये मार्केट एक बार नीचे की तरफ आएगा और 50,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक करेगा। तो कल देखते हैं कि कल 50,900 का हमारा पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 50,380 के आसपास। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा एक साइकोलॉजिकल नंबर रहने वाला है वो रहने वाला है 50,000 का सपोर्ट। तो हम नीचे की तरफ ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आने वाले टाइम में। और हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की तरफ वो 52,000 का अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, बाकी आइए देखते हैं कि HDFC बैंक और रिलायंस में क्या दिख रहा है। आज अगर HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक भी 1700 पे क्लोज हुआ था कल, बट आज ओपन होने के बाद से लगातार फॉल किया। तो इसमें जो फॉल आया था वो काफ़ी शार्प था। HDFC बैंक में फॉल आया, इस रीज़न से निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी इसने नीचे ला दिया। तो ये मार्केट में चलते रहता है। और अभी अगर हम बात करें पैटर्न की, तो हमारा जो पैटर्न बना था पहले डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसके बाद से अभी एक शार्प फॉल आया था। तो आने वाले टाइम में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो सपोर्ट अभी रहने वाला है वो रहेगा 1640 का, और दूसरा जो सपोर्ट रहने वाला है वो हमारा रहेगा 1630 के आसपास। रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो रेजिस्टेंस अभी रहने वाला है वो 1700 का रहने वाला है अल्टीमेट रेजिस्टेंस, और 1720 के आसपास। अगर ऊपर की साइड में देखें तो हमारा 1740 का थर्ड रेजिस्टेंस रहने वाला है, थर्ड टारगेट रहने वाला है। बाकी आज अगर बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो 12% के आसपास फॉल किया था। आइए देखते हैं। बजाज ऑटो में एक बहुत बड़ी फॉल देखने को मिली है आज, ऑलमोस्ट 12% के आसपास। बजाज ऑटो के जो शेयर्स हैं वो आज 12% डाउन थे। इनका था कि Q2 का जो रिज़ल्ट है वो कुछ खास नहीं आया था। एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब मोर देन 2,500 करोड़ के आसपास एक मतलब इनका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, बट उसके नीचे रहा, तो इस रीज़न से मार्केट में फॉल आया। अभी जेफरी की बात करें तो जेफरी ने इसमें बजाज ऑटो में टारगेट दिया था 13,500 का, और एक और ब्रोकिंग हाउस है एमिके ग्लोबल, उसने सेल के टारगेट दिए हैं, उसने सेल नीचे की तरफ टारगेट दिया है 9,500 का। तो बजाज ऑटो एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल कंपनी है, 12% डिस्काउंट पे मिल रही है। तो हमसे और बहुत से लोगों को बाई करनी चाहिए, बहुत से लोग बाइंग के लिए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको किसी चीज़, किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे कुछ वीडियोस चाहिए, किसी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ अगर गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और बाकी वीडियोस कैसे लगे हैं, इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, वो भी बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।